नमस्कार, आप देखें लाइव टीवी इंडिया और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। हरियाणा चुनाव में ब्रजभूषण सिंह का बयान आया है कि जो परिवार है, दीपेंद्र हुड्डा का परिवार जो है वो पांडवों की तरह है और जो है बेटियों की लाज यानी बेटियों की इज्जत पे जो है चुनाव लड़ रहा है। वहीं आरोप लगाया है कांग्रेस पार्टी पे कि कांग्रेस पार्टी ने मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा था और इसीलिए जो है ये जो टिकट दिया गया है विनेश फोगाट और जो बजरंग पुनिया को, ये जो है ये कांग्रेस की साजिश थी मेरे खिलाफ। तो अंशु ठाकुर हमारे साथ, इनसे बातचीत करेंगे। अंशु भाई, स्वागत है पहले तो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या कहते हैं जिस तरह से ब्रजभूषण सिंह का बयान आया है हरियाणा चुनाव को लेकर कि सारी ये जो साजिश थी, ये जो आंदोलन हुआ, सब कुछ जो है कांग्रेस की एक चाल था, एक षड्यंत्र था मुझे बदनाम करने के लिए। देखिए, ब्रजभूषण शरण सिंह की तो बात हटाइए। उन्हें ऐसा लगता है कि बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट का कांग्रेस में शामिल हो जाने से, चुनाव लड़ जाने से उनका जो आरोप है वो ख़त्म हो गया। ये मामला न्यायालय का है, इसमें न्यायालय अपनी टिप्पणी करने का काम करेगा। लेकिन जिस हरियाणा की बात करें, हरियाणा में ब्रजभूषण शरण सिंह ही नहीं, पूरी भारतीय जनता पार्टी साफ होती दिख रही है। जिस तरीके से उन्होंने टिकट की घोषणा करी, ये दूसरे दलों के लोगों पे परिवारवाद का आरोप लगाने का काम करते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो इस्तीफे हुए हैं हरियाणा से, वो भारतीय जनता पार्टी से हैं। जो लोग दूसरे के दलों को, लोगों को जोड़ के, तोड़ के लाके अपने दलों में जोड़ने का काम करते थे, आज उन्हीं का परिवार, जो सबसे बड़ा परिवार है, वो हरियाणा में तिनके की तरह बिखर रहा है। सबसे ज़्यादा परिवारवाद देखने को मिला है। जो भी टिकट हुए हैं वो किसी विधायक के बेटे हैं, किसी पूर्व मंत्री के बेटे हैं, तो किसी की बहू हैं। इस आधार पे देखते हुए, और जो रहा विकास की बात, तो हरियाणा की जनता ने तो इन्हें पिछले चुनाव में ही नकारने का काम किया था। लेकिन जिस तरीके से जेजेपी दुष्यंत चौटाला जी ने हरियाणा की जनता को धोखा दे के जो हरियाणा में जाके उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करके सरकार बनाने का काम किया, आज उसी दुष्यंत चौटाला को मुँह की खानी पड़ी। आपने देखा होगा 10 विधायकों में से 7 विधायक भारतीय जनता पार्टी के गोदी में जाके बैठ गए। मैं हमेशा आपके चैनल पे ही नहीं, हर चैनल पे बोलने का काम करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जिसका समर्थन लेती है, जिसको अपने साथ रखती है, उसी को खत्म करने का काम करती है। चाहे महाराष्ट्र देख लो, बिहार देख लो या हरियाणा देख लो, दुष्यंत चौटाला सिर्फ 3 जने रह गए, एक वे और दो उनके परिवार के लोग रह गए हैं। तो इससे साफ पता चलता है। और रही बात विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया की, जिस तरीके से विनेश फोगाट अंतर्राष्ट्रीय पटल पे भारत का नाम रोशन करके उसने भारत को एक बड़ा नाम देने का काम किया, जीत दिलाने का काम किया, हमारे लिए वो स्वर्ण पदक है। इसी तरीके से विनेश फोगाट हरियाणा में कांग्रेस के लिए तुरुप का इक्का साबित होंगे। जिस तरीके ब्रजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं कि महिलाओं का सम्मान लगा दिया, और दीपेंद्र हुड्डा को कह रहे हैं कि 5 पांडवों का परिवार बचेगा। मैं आपके कैमरे के माध्यम से कहना चाहता हूं, साहब ध्यान रख लीजिए, ये बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट कांग्रेस के लिए, दीपेंद्र हुड्डा के लिए तुरुप का इक्का साबित होंगे। डूब जाएंगे कह रहे हैं ब्रजभूषण सिंह। नैया पार हो गई कांग्रेस की। भारतीय जनता पार्टी को पता है कि इनके जो लोग हैं तिनके की तरह बिखर गए हैं। आज हरियाणा की जनता कांग्रेस को समर्थन देने का काम कर रही है। हरियाणा की जनता चाहती है कि प्रदेश में कांग्रेस का राज आए, कांग्रेस का शासन प्रशासन है, ताकि हरियाणा में लोगों को विकास मिले, हरियाणा के बच्चों को विकास मिले, खेल कूद में आगे जाएं, हर चीज़ में उनके लिए जो रास्ते हैं वो खुल के दाव पे लगा दिया कांग्रेस ने। बेटियों का मौका देने का काम किया। जिस बेटियों को तुमने कुचलने का काम किया, जिस बेटियों को तुमने जंतर मंतर पर लताड़ने का काम किया, जिस बेटियों को तुमने पुलिस की लाठियों से पिटवाया, कांग्रेस ने उस बेटी को मौका देने का काम किया है। पूरा हरियाणा प्रदेश देखने का काम कर रहा है। पूरा हरियाणा प्रदेश की बहन बेटियां देखने, बहुएं देखने का काम कर रही हैं, माएँ देखने का काम करेगी। जो भारतीय जनता पार्टी ने बेटियों पर लाठी चलवाने का काम किया, जो आबरू के साथ खेलने का काम किया, उसी कांग्रेस ने उन्हीं बेटियों को सम्मान देने का काम किया, और सम्मान नहीं, टिकट देने का काम किया, माला पहनाने का काम किया। ये बहुत बहुत बड़ा मातृशक्ति के लिए स्वाभिमान की बात है, सौभाग्य की बात है। और इसी को देखते हुए पूरा कांग्रेस को हरियाणा प्रदेश की जितनी मातृशक्ति है वो सपोर्ट करने का काम करेगी और वोट देने का भी काम करेगी। क्या लगता है हरियाणा में जो एक तरफ कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है अपने जो वादे हैं पूरा किया और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड जीत हासिल करेगी? कौन सा वादा पूरा किया? इन्होंने बीच में मुख्यमंत्री बदल दिया। कौन सा वादा पूरा किया? कोई वादा पूरा नहीं किया। हरियाणा में प्रचंड जीत बता रहे हैं। वो प्रचंड जीत तो ये हमेशा बताते हैं। प्रचंड जीत इन्होंने पिछली बार भी बताया था, लेकिन इनकी जो नैया थी मजेदार में लटक गई थी, इसलिए इन्हें जेजेपी का साथ लेना पड़ा, दुष्यंत चौटाले का साथ लेना पड़ा। लेकिन इस बार हरियाणा के जो और दल हैं उन्हें पता है, उन्होंने जेजेपी से सीख ले ली है, उन्होंने दुष्यंत चौटाला से सीख ले ली है कि पूरा परिवार ही बिखेर के लेके जाने का काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी। ये लोग किसी के नहीं है साहब, जो परिवार का नहीं वो किसी का नहीं होगा। 20 से 30 दिन बचे, 20 करीब बचे हैं चुनाव में, और अभी तक प्रधानमंत्री का एक भी प्रचार या चुनाव। आप सबसे बड़ी बात ये देखिए कि जिस प्रदेश में लगता है सर्वे में, भारतीय जनता पार्टी का जो निजी सर्वे है उसमें लगता है कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, तो वहाँ जो फोटो होती है वो किसकी होती है? वो फोटो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह की होती है। लेकिन आप हरियाणा के चुनाव में देखिए, मीडिया के माध्यम से, पोस्टर के माध्यम से
जो बड़ी फोटो है वो जेपी नड्डा और नवाब सिंह सैनी की है, उसमें कहीं से कहीं तक अमित शाह और नरेंद्र मोदी की बड़ी फोटो नहीं दिखाई दे रही। इधर राहुल गांधी और दीपेंद्र हुड्डा की है। तो इससे साफ पता चलता है कि जो भारतीय जनता पार्टी का जो निजी सर्वे है, जो उनके अंदर का सर्वे है, उससे साफ पता चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई विकास नहीं किया, जिसकी वजह से उन्हें हार का सामना करना पड़ रहा है। वहाँ कहीं से कहीं तक नरेंद्र मोदी और अमित शाह का जादू नहीं चलने वाला। अभी कमान नहीं संभाला प्रधानमंत्री ने हरियाणा का। प्रधानमंत्री पता नहीं कमान संभाले ना संभाले, प्रधानमंत्री जी बहुत समझदार व्यक्ति हैं। नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी में सबसे चालाक व्यक्ति हैं, समझदार नहीं सबसे चालाक व्यक्ति। उन्हें पता है कि अगर जीत बम्पर होगी तभी मैं कमान संभालने का काम करूंगा, नहीं तो पार्टी के बड़े नेता हैं, 2-4 रैलियां तो जाकर उन्हें करनी पड़ेगी, उल्टे सीधे अपशब्द बोलने पड़ेंगे, विपक्ष को घेरना पड़ेगा, कुछ नए शब्द बोलने पड़ेंगे, वो सिर्फ वही करने का काम करेंगे। लेकिन राहुल गांधी आजकल अमेरिका से घेर रहे हैं आरएसएस को, वो बिल्कुल सही कह रहे केस भी हो गया उनके ऊपर का। वो जो कह रहे हैं वो अपनी बात कहने का काम कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं। बदनाम करने का। आप बताइए कि कोई कहीं जाके बदनाम कर रहा है। अच्छा बताइए, जो भारत के लोग हैं अमेरिका में आज के टाइम में मोदी जी डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, डिजिटल का जमाना है, हर जगह स्किल इंडिया की बात है। अगर राहुल गांधी यहाँ से बात बोलेंगे तो भी अमेरिका में जाएगी, अमेरिका में बोलेंगे तो भी भारत में आएगी, न्यूजीलैंड में। आज के टाइम में, टेक्नोलॉजी के टाइम में, इस कैमरे के समय में, मीडिया के समय में आप कोई बात कहीं से बोले पूरा देश में उसका प्रचार होगा। ये बात अलग है कि अगर आपकी कहीं बुराई हो जाए, कहीं सच्चाई हो जाए, तो आप कहिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अमेरिका में, न्यूजीलैंड में, यूएसए में हमारी बेइज्जती हुई है, तो बात छोटी मोटी है। लेकिन हरियाणा के चुनाव की जो आप बता रहे हैं, क्या क्या मेन मुद्दे होंगे? हरियाणा के चुनाव में जो युवाओं का सबसे बड़ा रोजगार है, युवाओं के लिए शिक्षा है, बहन बेटियों की जो इज्जत है, अपराध खत्म हो, ये मेन मुद्दा है जिस पर कांग्रेस काम करने का काम करेगी। डबल इंजन की सरकार फेल है, डबल इंजन की सरकार कहीं से कहीं तक नहीं बढ़ने वाली।